हाय गाइस। आज हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट फैक्टर की कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो कौन सा आपका प्रॉफिट फैक्टर होगा, कितना प्रॉफिट फैक्टर होगा। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं, कहीं कोई आपका जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी स्ट्रेटजी है, उस पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं तो आपको जो है कि पहले तो पूरे अपने अकाउंट का जो भी आपका कैपिटल है, मान लेट से कि आपका 10 लाख रुपया कैपिटल है, ठीक है, तो उसका 1% 1,000 होगा, सॉरी 10,000 होगा। तो 10,000 रुपये का आपको रिस्क लेना है उस ट्रेड पे, उस पर्टिकुलर ट्रेड पे। जैसे आपने एक ट्रेड ओपन किया तो आपको उस हिसाब से क्वांटिटी सेट करनी है कि आपके एसएल तक सिर्फ 10,000 रुपये तक का ही लॉस हो, उससे ज़्यादा लॉस हो। और साथ ही साथ आपका जो प्रॉफिट होगा, जो टीपी होगा, वो 1:10 का होगा। मतलब 1 रुपये का आपका घाटा है, सपोज दैट कि 10,000 का आपका घाटा है, तो आपका जो है कि 1,00,000 रुपये तक का, सॉरी 1,00,000 नहीं, 1:4, 1:5, 1:6, इस तरीके से। मतलब आपका 60,000, 70,000, 30,000, 20,000 इस तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 लाख रुपए लगा दिए और आप जो है कि पूरा रिस्क लेके चल रहे हैं, या आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं कि मैं क्वांटिटी कितना रख रहा हूँ, मेरा लॉस कितना होगा, तमाम चीज़। अगर आप अपना लॉस फिक्स कर लेते हैं, ठीक, 10,000 रुपये का उस ट्रेड पे, उस वैलिड ट्रेड पे, तो ट्रेड कहीं भी कोई भी हो, आप क्वांटिटी सेट किए हैं, अपना लॉस सेट कर लिए हैं, तो लॉस जब उससे ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, तो आप सेफ हैं। आप अपना कोई भी स्ट्रेटजी लगा के लॉस को मैनेज करके आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड, कि आप 1% का लॉस ले रहे हैं और 2 से ज़्यादा 2%, 3%, 5% तक का आपका प्रॉफिट हो रहा है। और ट्रेड 3 दिन से लेके कम से कम 15 से 20 दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं। इतना दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे।